दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको मोहनिया घाटी की एक सच्ची घटना सुनाने जा रहे हैं। ये कहानी मध्य प्रदेश के रीवा और सिंधी जिले के बॉर्डर की है। इन दोनों जिलों के बीच में एक घाटी पड़ती है जिसको मोहनिया घाटी के नाम से जाना जाता है। यह एक बहुत ही सुनसान घाटी है। इस घाटी से होकर ही रीवा के लोग सिंधी जाते हैं तथा सिंधी के लोग रीवा आते हैं। इस घाटी को पार करने में 40 से 60 मिनट लगते हैं। दिन में भी यह घाटी डरावनी लगती है। यहाँ पर घातक मोड़ हैं जिसके वजह से इस घाटी में आए दिन जानलेवा एक्सीडेंट होते रहते हैं। सरकार अपराध के प्रति कठोर है, इसलिए अब यहाँ पर अपराध ज़्यादा नहीं होते हैं। लेकिन एक समय यहाँ पर लूटपाट की घटनाएं एक सामान्य बात हुआ करती थी। हालांकि अब भी एक दुक्का अपराध यहाँ पर घट ही जाता है। रात को इस घाटी से निकलना एक मूर्खतापूर्ण और जान को जोखिम में डालने वाला काम साबित हो सकता है। ऐसी ही हमारे बड़े बुजुर्ग लोग हमें समझाया करते थे और हम लोग इस बात को बड़ी ही ध्यान से पालन करते थे। लेकिन अगस्त महीने की बात है, मुझे किसी आवश्यक काम से सिंधी जाना पड़ा। रात को 12 बज रहे थे। मैं थोड़ा डरपोक किस्म का व्यक्ति हूँ, इसलिए मैं थोड़ा डर रहा था, लेकिन जाना बहुत ही जरूरी था, इसलिए जाना तो पड़ेगा। यह मानकर मैं अपने एक दोस्त को अपनी समस्या बताई और उसे भी अपने साथ चलने के लिए कहा और बड़े बहानों के बाद वह साथ चलने के लिए तैयार हो गया। मेरे पास हीरो की एक HF डीलक्स बाइक थी। उसी में हम दोनों सीधी जाने के लिए रात को 12:12 पे घर से निकल पड़े। मैं गाड़ी चला रहा था और मेरा दोस्त पीछे की सीट पे बैठा हुआ था। हम बिना मन के मेरे साथ जा रहा था, क्योंकि उसे भी रात को मोहनिया घाटी पर पार करने से डर लग रहा था। बहुत पहले की बात है, उसके गांव के कुछ लोग इसी घाटी से होकर रीवा जा रहे थे, लेकिन वो लापता हो गए और उनका कोई अता पता नहीं लगा। उस गांव का मानना है कि इस घाटी से में रात को घूमने वाले भूतों ने उन लोगों को अपने साथ ले लिया है। मेरे दोस्त ने एक बार ये किस्सा मुझे सुनाया था, इसलिए हम दोनों को वह किस्सा बार बार याद आ रहा था और इसलिए हम लोग डरे हुए थे। मैं और मेरा दोस्त हम दोनों बाइक पर बैठकर सिंधी के लिए निकल पड़े। आधे घंटे के बाद वह डरावनी घाटी हमारे सामने थी। अब हमें उस घाटी को पार करना था। दूर दूर तक कोई भी नहीं दिख रहा था, ना ही कोई आती हुई गाड़ी दिख रही थी और ना ही कोई जाती हुई गाड़ी दिख रही थी। एकदम अंधेरा और सन्नाटा छाया हुआ था और हम हिम्मत बांधकर उस मोहनिया घाटी को पार करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। अब बहुत ही सकरे थे। एक तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ और उनमें लगे हुए घने पेड़ थे,
तो दूसरी तरफ खाई थी। इस तरीके से हम मोनिया घाटी को पार करने लगे। मोनिया घाटी में कई मोड़ हैं जो कि बहुत ही डरावनी हैं और खतरनाक भी हैं। तभी मैंने अपने बाइक के मिरर से देखा कि पीछे से एक बाइक आ रही है, तो हमें एक संतोष हुआ कि चलो हम यहाँ पर अकेले नहीं हैं। थोड़ी ही देर में उसमें एक 40 वर्ष की उम्र की एक महिला, आसपास एक आदमी बैठा हुआ है, उसके साथ एक महिला भी बैठी हुई थी। उसका पल्लू हवा में उड़ रहा था। मुझे लगा कि कहीं उसका पल्लू गाड़ी में फंस ना जाए और वह दोनों किसी दुर्घटना का शिकार हो जाएं। इसलिए मैंने गाड़ी की रफ्तार बढ़ाई और उसकी बराबरी में आकर पीछे बैठी हुई महिला से कहा, बहन जी, आपका पल्लू हवा में उड़ रहा है, कहीं गाड़ी में ना फंस जाए तो आप उसे संभाल लीजिए। ऐसा बोलकर मैं आगे बढ़ गया। मेरा दोस्त मुझे डांट रहा था कि इतनी रात को क्या जरूरत थी समाज सेवा करने की। पता नहीं कौन अनजान लोग हैं, क्यों रात को अनजान और डरावनी जगह पर अजनबियों से बात कर रहे हो। मैं उसकी बातों को सुनते हुए गाड़ी चला रहा था और आसपास के डरावने पेड़ों को और सुनसान पहाड़ों को महसूस करके अंदर ही अंदर डर रहा था। तभी पीछे से फिर वही बाइक वाला रफ्तार के साथ अपनी गाड़ी को चलाते हुए मेरी बराबरी में आ गया। इस बार उसने पीछे कोई महिला नहीं बैठी हुई थी। उस बाइक वाले के चेहरे पे एक डर का भाव देखा जा सकता था और इधर मैं और मेरा दोस्त दोनों ही डर गए कि उस बाइक वाले के साथ वह महिला क्यों नहीं बैठी हुई है जो थोड़ी देर पहले उसके साथ थी। हमारे पास और प्रश्न उठाने लगे कि उस महिला के साथ क्या हुआ। हमने तुरंत उस बाइक वाले से पूछा कि तुम्हारे दो साथ जो महिला थी वह कहाँ है। उस बाइक वाले ने भी हैरानी के साथ बोला कि मैं तो अकेला ही जा रहा था, मेरे साथ तो कोई भी नहीं था। उसने जैसे ही ऐसे बोला, हम दोनों दोस्त और डर गए। मैं अपने दोस्त को देखने लगा और मेरा दोस्त मुझे देखने लगा। हम दोनों ने अपनी मोटरसाइकिल वाले से जोर देकर पूछा, तुम सही बोल रहे हो कि झूठ बोल रहे हो। और फिर उसने अपनी भारत माँ की कसम खाके हुए कहा कि मैं अकेले ही सिंधी की ओर जा रहा था। जब आपने पल्लू ठीक करने की बात कही तो मैं चौंक गया और इसलिए मैं आपसे पुष्टि करने के लिए आपके पास आया हूँ कि आपने मेरे साथ किसे देखा है। यह सुनकर मैं और मेरे दोस्त ने भी कसम खाते हुए उस बाइक वाले से कहा कि हमने तुम्हारी गाड़ी में पीछे एक महिला को बैठे हुए देखा था। अब हम तीनों डरे हुए थे। तभी हमने एक जोर की हंसी सुनी और हंसी वाली दिशा में हमने देखा तो पाया कि वहाँ पर एक विशाल पीपल का पेड़ था। उस विशाल पीपल के पेड़ में एक मानवीय आकृति बैठी हुई थी, जिसकी जोर जोर से हंसने की आवाज यहाँ तक आ रही थी।
हम तीनों डर गए और जल्दी से अपनी गाड़ी को स्टार्ट करके अंधाधुंध रफ्तार में चलाने लगे। जब भी दूसरा मोटरसाइकिल वाला हमारे बराबर पर आता, तब तक उसकी बाइक पर हमें वह महिला बैठी हुई दिखाई देती और हम डर के मारे अपनी गाड़ी को और तेज करके उससे आगे निकलते। वह गाड़ी वाला भी स्थिति को भांप गया था और इसलिए वह भी अपनी गाड़ी की रफ्तार बढ़ाकर हर बार हमारे आसपास ही रहने की कोशिश कर रहा था। लगभग आधे घंटे के जद्दोजहद के बाद हम मोनिया घाटी के दूसरी तरफ पहुंच चुके थे। अब हम दोनों लोग बहुत ही डरे हुए थे। मोनिया घाटी के दूसरी तरफ एक बहुत ही लोकप्रिय हनुमान मंदिर है। वहां पहुंचते ही उस भूतनी की छाया अब हमसे दूर हो चुकी थी। जो गाड़ी हमारी भारी चल रही थी, अब वह फिर से ठीक चलने लगी। हम सब मंदिर में सुबह होने तक रुके और 5 बजने के बाद ही हम लोग वहां से आगे की यात्रा के लिए निकले। उस दिन के बाद से अब कभी भी मैं देर रात को सिंधी मोनिया घाटी से होकर नहीं जाता हूँ। और मोनिया घाटी की दूसरी तरफ मौजूद यह मंदिर बहुत ही पुराना हनुमान मंदिर है। उस मंदिर पर जब हम ठहरे हुए थे तो वहाँ के एक बुजुर्ग पुजारी ने बताया कि मोनिया घाटी में एक भूतनी रहती है जो कि प्राणघातक तो नहीं है, लेकिन रात को पहाड़ी से गुजरने वाले यात्रियों को थोड़ा परेशान करती है। उन्होंने एक किस्सा भी बताया कि एक बार कोई व्यक्ति मोनिया घाटी से सिंधी की ओर से रीवा जा रहा था, तो वह भूतनी उस गाड़ी को अपनी माया से बिगाड़ दिया करती थी, जिससे बाद वह गाड़ी वाले को पूरी रात घाटी को पार करने में 4 घंटे लग गए। यह किस्सा सुनने के बाद अब मैं तो सीधे जाने के लिए दिन का समय ही चुनता हूँ और अगर रात के 11 बजे के बाद जाना हो तो मैं पूरा प्रयास करता हूँ कि मैं वहाँ से होकर नहीं जाऊँगा। लेकिन कई बार ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती हैं जब हमें मजबूरन जाना पड़ जाता है, जैसा कि मुझे एक बार फिर जाना पड़ा था। तो मैं अपनी गाड़ी में हनुमान जी की एक फ़ोटो लेता हूँ और पहाड़ी पार करते हुए हनुमान चालीसा मन में पढ़ता रहता हूँ, तो मुझे किसी भी प्रकार से दोबारा से उस भूतनी को देखने का बुरा अवसर नहीं मिला। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।